नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर दोस्तों आप बिहार का अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो बिहार स्पेशल जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न मिलेंगे और सभी विषय का मिक्स मिलेंगे। वह बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो साथ ही इसमें मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधव विदेह के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों आर्य का बात किया जाए तो आर्य का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ। कहाँ से साथी? तो मध्य एशिया से। याद रखिए, इसका आगमन होता है किसका? तो आर्य का आगमन होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए आर्य के बारे में तो आर्य की भाषा कौन सी थी? तो आर्य की भाषा थी संस्कृत। और यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आर्य की भाषा कौन सी थी? तो आप संस्कृत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विक्रमशिला कथा शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम दोस्तों आपको बताना है। देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिला में। याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। आपको क्या स्थित है दोस्तों? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, जिसका संस्थापक हो जाएगा धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? इनमें से दोस्तों कौन नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंगा, गंडक, सोन और फल्गु दिया गया है। कौन नदी को कहा जाता है? तो गंडक नदी को बोला जाता है सदा नीरा। याद रखिएगा। अगर दोस्तों गंगा नदी का बात किया जाए तो गंगा नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 2525 किलोमीटर। दोस्तों 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। यह नदी सबसे अधिक अब पटना में बहती है। याद रखिए, गंगा नदी। अगर दोस्तों बात किया जाए फल्गु नदी का तो इन्हीं को दोस्तों निरंजना नदी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं कथा बसने का प्रमाण डैश से मिलता है? किससे दोस्तों मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों मिथिला का बात किया जाए तो मिथिला के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा विदेह गणराज्य के सेकेंड शासक मिथि जनक हो जाएगा। दोस्तों इसका संस्थापक हो जाएगा, मिथिला का संस्थापक अगर पूछा जाए तो मिथि जनक हो जाएगा इसका संस्थापक। मिथिला दोस्तों यह विदेह गणराज्य की राजधानी थी मिथिला। अगर ऋग्वेद का दोस्तों बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपको ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासनकाल के दौरान यह विद्रोह किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा, बलवन हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? कौन है? कहता कुतुबपुर, मनेर,
कहता सेनुआर, ए बी और सी तीनों, ए बी और सी तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग कहता किसने आश्रय गृह के रूप में किया। किसने किया दोस्तों? आजीविकों ने किया। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, आजीविकों हो जाएगा इसका प्रयोग किया। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल जीके से। तो साथ ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और गंगा दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है उस स्थल का दोस्तों क्या नाम है? भाभू स्तंभ उसका नाम है। तो ऑप्शन डी में साथी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था। कब से कब तक दोस्तों हुआ था? कहता 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1100 से 700 ईसा पूर्व, कहता है 1000 से 600 ईसा पूर्व और 900 से 500 ईसा पूर्व। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्वेश्चन का था सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 800 ईसा पूर्व हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था उत्तर वैदिक का काल कर्म कब माना जाता है। कब दोस्तों माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछा जाए तो सतपथ ब्राह्मण बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है। किसके रचयिता है? साथ ही इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर ऋग्वेद का बात किया जाए तो यह सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। और महाभारत का रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वेद व्यास है दोस्तों इसका लेखक महाभारत का अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव ने पहली बार धातु के रूप में किसका प्रयोग आरंभ किया। मानव ने दोस्तों पहली बार धातु के रूप में कहता किसका प्रयोग आरंभ किया। पीतल, तांबा, लोहा और कांसा दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा तांबा, जिसको बोला जाता है कॉपर भी बोला जाता है। किसको? तो तांबा को बोला जाता है। अगर दोस्तों कांस्य का बात किया जाए, यह हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता बोला जाता है। कौन सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता बोला जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बिहार में ताम्र पाषाण कहता पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं? अड़ियप, सेनुआर, मनेर, ए बी और सी तीनों। इसका उत्तर हो जाएगा ए बी और सी तीनों। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में
कहता है अंतरजीखेरा जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह है। कहता से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है? लोहा, तांबा, पीतल और कोई नहीं विकल्प में दिया गया है, तो लोहा हो जाएगा, जिसका प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक 26 होता है लोहा का। कहता लोह युग का काल है, तो मौर्य काल से यह दोस्तों संबंधित है, मौर्य काल से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कथा कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था? गंगा, यमुना, सरस्वती, साबरमती दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में से किसके कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? किनका कहानी दोस्तों मिलता है? तो साथ ही इस ऑप्शन के अनुसार कहता केशव, माधव, गौतम, राहुलगण। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा माधव और याद रखिए गौतम राहुगण हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो कब से कब तक इसका काल माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2400-1800 ईसा पूर्व दोस्तों इसका काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक इसका काल माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व दोस्तों इसका काल माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।